श्रीरामं नवनीलनिर्दभम् श्रीसीतापतिं भावये। श्रीभरतं सुशीलनिरतं श्रीमांडवी वल्लभम् सेवे लक्ष्मणम् उर्मिलापतिमहम् श्रीराम शिवाव्रतम् ध्यायामि श्रीश्रुतिकीर्तिवल्लभम् श्रीशत्रुघ्नमवैश्वानृगम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल माति पावो। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। हरित तृण भूमि संकुल समुझि पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड वादते गुप्त होई सत्य ग्रंथ। बोली श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा सत्संग मानस गोष्ठी में समुपस्थित समस्त मुदमंगलमय संत समाज आप सबके चरण कमल में मोर अकिंचन निराबोध लेकर की ओर से सादर नमन वंदन प्रणाम है। महाभागीरथी स्वरूप ज्ञान भक्ति कर्म के त्रिवेणी संगमला प्रवाहित करैया समस्त मुदमंगलमय समाजला सादर डुबकी लगाए बर स्नान करे बर गोता लगाए बर अवगहन करे बर एक मंदाकिनी ला प्रवाहित करैया परम आदरणीय सम्माननीय श्री जे.एस. पटेल गुरुदेव जी के चरण कमल में सादर नमन वंदन प्रणाम। समस्त विद्वज्जन सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी समस्त पंडितगण आप सबके चरण कमल में मातृ स्वरूपा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहन
आप सबके चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम करत आओ आज के जिन समय मिले है उस समय ला अपन जीवन में आत्मसात करत, अपन जीवन में अमल करत, पतित पावनी निर्मल गंगा मंदाकिनी में अवगाहन करे के प्रयास करन। कथा प्रसंग है किष्किंधा कांड। किष्किंधा जैन रामचरित मानस के सबसे छोटे कांड है। एल हृदय के कांड भी कथे। हमार शरीर में सबो अंग मन बड़े बड़े है, लेकिन सबसे छोटे अंग शरीर के कहे जाए तो हृदय। एकर सती हृदय के कांड भी कहे है। और इनमें 4 भाग है। हृदय में 4 भाग है। ठीक वैसने किष्किंधा कांड में 4 ठन गुफा के वर्णन है। जैसे चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। हम सब इला हर बार कहत आथन सुनत आवथन। मन के गुफा जहां मैदानों और बाली के लड़ाई होते, वो गुफा ला मन के गुफा कथे। दूसरा गुफा जहां संपाति मैं देखूं तुम नाही, गिद्धई दृष्टि अपारी। ये जो है बुद्धि के गुफा है, जहां संपाति रखे। तीसरा गुफा जैन है, मैं क्षमा चाहूं, यह मन के गुफा है, जैन है स्वयं प्रभा के गुफा है। और बुद्धि के गुफा संपाति के गुफा है, और अहंकार के गुफा है। अहंकार के गुफा है तौन बाली के गुफा, जहां मैदानों में युद्ध होते। और एक थन गुफा जहां भगवान राम लक्ष्मण दोनों जन चौमासा बिताए बर प्रवर्सन पर्वत में बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, प्रथम ही देवन गिर गुफा राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन बस बास करिगे आई। देवता मन पहली से भगवान के लिए सुंदर से गुफा के निर्माण कर रहे। और आज वही गुफा में बाली के वध करे के बाद में, सुग्रीव ला बढ़िया राजपाट दे के बाद में, कि भाई ये मित्र ये सखा भैया, ये वर्षा ऋतु आवत है और 4 महीना ला वर्षा ऋतु काल मानते। मुख्य विशेष 2 महीना रहते, लेकिन आषाढ़ सावन भादो और कुमार, ये 4 महीना जो है निश्चित रूप से साधु संत महात्मा मन कहीं एक जगह स्थान ढूंढ के जिला चौमासा कथे। तो ठीक वैसने चौमासा के बाद में ते हम और काम करबे। बस ऐसे सुग्रीव जी महाराज ला भगवान राम है तीन आदेश देके प्रवर्सन पर्वत में आते। और भाई लक्ष्मण के साथ में प्रकृति, ये प्रकृति में सचमुच में आज प्रकृति और पुरुष द्वे जन तो है इस संसार में। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के अर्थात माया भी होते, और प्रकृति के नियम परिवर्तन है। तो आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैन प्रसंग में मोला चर्चा करना है, उमें भाव का देते। वैसे संसार में वर्षा काल निश्चित रूप से हमेशा हर वर्ष वर्षा ऋतु आते। और वर्षा ऋतु में क्या होते कि इस वर्षा ऋतु में पानी के वर्षा होते, तो पानी गिरते तो बड़ा शुद्ध रहते, पानी बड़ा शुद्ध रहते। लेकिन जैसे धरती में आते तो निश्चित है वो पानी यहाँ गंदा हो जाते, मैला जाते। ठीक वैसने जीव भगवान के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ऐसे कथे। लेकिन आज वो है जैसे धरती में उकर एक प्रकृति में जैसे ही उकर प्रवेश होते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते,
भूमि परत क्यों डाभर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। मतलब माया से लपटा जाते, जीव है से शुद्ध बुद्ध रथे, चेतन रथे, अमल रथे, ठीक। और वो जब तक के भगवान के चरण में नहीं जाए या स्थिर नहीं हो जाए, तब तक के जीव लोग अनेक प्रकार के क्लेश से भटकेल पड़ते। जैसे सरिता जल जल निधि महु जाई, जीव अचल जिमि जीव हरि पाई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ जीव के कल्याण के लिए यहाँ एक दोहा में ऊपर और नीचे जिन क्रम है, जेल अर्धाली कथन, ऊपर के अर्धाली में प्रकृति चित्रण करते, प्रकृति के चित्रण करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सिर्फ प्रकृति के ही चित्रण नहीं करे, बल्कि साथे साथ नीचे वाला पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकृति के माध्यम से जीव के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करते, जीव के धर्म यह जानकारी प्रदान करते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऊपर वाला दोहा में, ये दोहा के ऊपर वाला पंक्ति में लिखते, हरित भूमि तृण संकुल। नीचे में उकर तुलना करते काकर से कि सज्जीमी पाखंडवाद। हरित भूमि तृण संकुल, जैसे धरती में वर्षा काल में इतना अकन घास उग जथे, इतना घास उग जथे, और घास सब चारों ओर उगथे। खाली मैदान में घास उगे है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही घास अगर रास्ता में उग जाए, जैन मार्ग से हम आना जाना रहते और वो रास्ता ला ढक दे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते समूजी पर ही नहीं पंथ, तो रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे। ठीक वैसने जिन पाखंडवाद थे, पाखंड मतलब जो सचमुच में अंदर से है ही नहीं, जो सचमुच में अंदर से है ही नहीं, ऊपर से मात्र दिखावा के लिए बन के आते, ओला कथे दंभ, और उकर माध्यम से जैन कर्म करते, ओला कथे पाखंड। हाँ, दंभ और पाखंड, दिखावा, ये में दो भाग है। बिना दंभ के पाखंड के निर्माण नहीं हुए। जी हाँ, दंभ है वहां पाखंड के निर्माण होना ही होना है, अर्थात पाखंड के निर्माण काकर माध्यम से होते कि दंभ के माध्यम से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलना करते, जैसे घास के जब रास्ता में घास है ढका गए है, वैसने आज हम देखन हमार जतका भी 4 वेद है, शास्त्र 18 पुराण 9 नव्य व्याकरण आदि आदि जेन हमार जीवन के मार्ग प्रशस्त करते, आज वो ग्रंथ मन के जिन वाक्य है, जिन शब्द है, जिन ज्ञान है, वो निश्चित रूप से एक पाखंडवादी मन के कारण वो लुप्त हो जाते। बस आओ यही भावला हम चित्रण करन, सचमुच में प्रकृति में गुण और दोष निश्चित रूप से है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पाए पर हरिवारी विकार। तो निश्चित है प्रकृति ला गुण और दोष से भगवान है एक संसार ला निर्माण करे है। नहीं चाहते हुए भी घास अपने अपन उग जथे। जैसे अभी पूरा हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा अन्य राज्य में भी खेत में धान के फसल बुआ है, तब खेत में धान ला तो छीटे है, ओकर सिंचन करे है, मैंने ओला का करे है, बुआई कथन हमारा ओला धान ला बुआ है, बोला छीटे धान ला। लेकिन कोई आदमी हाँ ओमे कोई घास के बीजा ला नहीं छीटे, फिर भी वो बीजा काबर जाग थे। तो वो बीजा पहले से वो धरती में पड़े रहते, बोला बोई नहीं जाए, बल्कि वो बीजा अपने अपन वहां रहे रहते।
और कोई भी आदमी नहीं चाहे कि मोर खेत में घास उग जाए, सिर्फ जे बहुत ही जागे, ऐसे सबके भावना रखते। लेकिन घास अपने अपन उग जाते, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन चतुर किसान मन काय करते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, कृषि निरावही चतुर सुजाना, जिम बुध तजय मोह मद माना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये संसार में नहीं चाहते हुए भी आज हर जीव के अंतःकरण में, हर व्यक्ति के अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, कपट, निंदाचारी आदि आदि विकार अपने आप वहां जन्म जन्मांतर के, जन्म जन्म अनेकों जन्म के संसार यहाँ संस्कार जो है पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता लाते और कोई व्यक्ति के जीवन में अधार्मिकता लाते। निश्चित है आज के युग में हम देखन तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया भाव देते, जैसे घास से रास्ता तो पा जाते, ठीक वैसने जतका भी पाखंडी है उकर माध्यम से जतका भी ज्ञान के